हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि ये नाग पंचमी का आपका त्यौहार भी अच्छा गया होगा, है ना। गुझिया वुझिया से मिठास आपकी ज़िंदगी में बनी रहे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 का आगाज कर रहे हैं, जो कि है चुंबकत्व एवं द्रव्य। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल सा और लाजवाब सा ये चैप्टर है। इसमें आज हम देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा, मात्रक और विमा को, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर बच्चों ये रेगुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम देख लेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को, फिर जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा चुंबकीय द्विध्रुव से जुड़ी हुई है। बच्चों यहां से बस आपको एक चीज समझना है और उसके बाद एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा ये टॉपिक। आपने पहला चैप्टर पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र, पढ़ा है भैया। तो जो वैद्युत क्षेत्र वाला है, जैसे उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहां पर भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। जैसे वहां वैद्युत द्विध्रुव है, यहां चुंबकीय द्विध्रुव है। मतलब इतना समझना है, जहां पर वहां पे भैया हम वैद्युत के बारे में पूरा पढ़े हैं और इस चैप्टर में अपने को पूरा चुंबक के बारे में पढ़ना है। अगर वहां वैद्युत बल रेखाएं हैं तो यहां चुंबकीय बल रेखाएं हैं। वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भैया देख लेते हैं सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव को। अब देखिए चुंबक, चुंबक क्या होता है भाई। चुंबक के बारे में बात कर लें तो जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचता है, वो चुंबक होता है। और चुंबक के अंदर कितने भैया, कितने ध्रुव होते हैं, कितने पोल, दो ही होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। तो भैया हमने क्या किया, जैसे हम बच्चों एक चुंबक ले लेते हैं, एक भैया हमने यहां पे एक चुंबक ले लिया। ठीक है, इस वाले का मान लेते हैं भैया, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ। मतलब चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं भैया, दो ध्रुव। एक होता है उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, ये सभी को पता है। और इतना भी याद रखना कि चुंबक के दो ध्रुव एक दूसरे को भैया आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर ये नॉर्थ वाला, किसी चुंबक का ये नॉर्थ सिरा है साउथ वाले से, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेगा, विपरीत द्विध्रुव आकर्षित करेंगे, समान प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे नॉर्थ नॉर्थ है तो एक दूसरे को दूर धकेलेगा, प्रतिकर्षित। ठीक है, तो यहां पर हम इतना जानेंगे चुंबक, और चुंबक के दो ध्रुव हो गए। और इसमें भैया ध्यान देना, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज अगर हम बात कर ले तो यहां पे चुंबकीय गुण पूरे चुंबक में विद्यमान होता है। लेकिन भैया इस तरफ यहां पे इसकी जो सामर्थ्य होती है, ध्रुव सामर्थ्य, वो क्या हो जाता है, m है, और यहाँ पे m। ठीक है, मान लेते हैं भैया एक पे क्या है, जैसे एक माइनस m है तो एक प्लस m, यानी इनका परिमाण समान है लेकिन ये विपरीत प्रकृति के हैं। जैसे बच्चों आपने वैद्युत वाले में क्या पढ़ा था, हमने दो विपरीत आवेश लिया था, माइनस क्यों प्लस क्यों। तो यहां पे भैया माइनस m प्लस m, ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य होते हैं, चुंबक के ये ध्रुव सामर्थ्य होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद भैया मान लेते हैं बबुआ, इनकी जो लंबाई है ना वो क्या है, 2l है, लंबाई 2l। इसमें भी अगर आपको मालूम हो बच्चों, तो हमने इसकी लंबाई भी 2l लिया था, किसमें, वैद्युत वाले चैप्टर में, यानी वैद्युत क्षेत्र वाले में। ठीक है, तो भैया देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसमें वैद्युत शब्द इस्तेमाल होगा, इसमें चुंबक। अब चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, परिभाषा समझिए कि दो विपरीत, मतलब दो समान परिमाण, परिमाण का मतलब इसकी क्वांटिटी भैया, मात्रा या इसका भार कह लें, समान होंगे। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से, इनकी भैया बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो एक दूसरे से बच्चों अल्पतम या फिर न्यूनतम दूरी कह लें
पर रखने से जो निकाय ये बन रहा है या जो संरचना बनती है उसी को मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। भैया इसमें आपने वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा था? दो विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में? तो भैया दोनों को एक दूसरे से मिला के चलना है भैया, ठीक है। परिभाषा समझ में आ गया? चलिए परिभाषा लिखते हैं भैया। हमने क्या बताया कि दो समान परिमाण, मतलब इनका ध्यान देना, इसमें दो ही चीज तो ध्यान देने वाली बात है भैया। एक तो इसमें समान परिमाण होगा, यानी इनकी क्वांटिटी हमने बताया, मात्रा भार कुछ भी समान होगा, और दूसरा विपरीत प्रकृति के होंगे। विपरीत प्रकृति के भैया मतलब एक है अगर ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, ये विपरीत प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे परिभाषा अब लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? दो समान परिमाण लिखेंगे बबुआ, लिखेंगे भैया दो समान परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय, अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है, या कह लें जो संरचना बनती है, जो निकाय बनता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। भैया वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा था? सेम परिभाषा कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, वहां पे भी यही था, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, जो वहां ध्रुव सामर्थ्य है वहां आवेश लिख दिया था बस, को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से भैया जो संरचना बनती है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वही क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है ना मजेदार? एकदम आसान टॉपिक है। चलिए अब देख लेते हैं भैया जो आज का मेन टॉपिक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब एकदम आसान लगेगा ये वाला। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पे समझते हैं। जैसे भैया हमने बताया अभी, हमने एक चुंबक यहां पे लिया है, इसके भैया पोल हैं नॉर्थ साउथ, बीच की दूरी हमने क्या लिया है? 2L है इनकी, यानी बीच अगर मध्य बिंदु O ले लें तो भैया आधा LL हो जाएगा, तो टोटल 2L। और इनका जो ध्रुव सामर्थ्य है ना, हमने क्या माना था कि भैया -M और +M, हमने यहां इनका ध्रुव सामर्थ्य ले लिया था। अब देखिए हमने बताया ना, जैसे आवेश वाले में भैया पहले चैप्टर में एकदम मिला के चलते हैं, और यहां 2L लिया था, ठीक है। तो अब देखिए अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की बात करें तो आप सबको पता होगा कि दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको P से दर्शाते हैं। अब यहीं पर भैया सेम परिभाषा लागू होगा, बस आवेश की जगह हम क्या, ध्रुव सामर्थ्य। तो यहां पर भी वही होगा कि भैया ध्रुव सामर्थ्य में से कोई एक ध्रुव सामर्थ्य तथा इनके बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को यहां पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। है ना आसान? एकदम मक्खन है भैया, एकदम हलवा है मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए लिखते हैं भैया, ठीक। हमने क्या बताया कि जो ये चुंबक का के ध्रुव सामर्थ्य, अब ध्रुव सामर्थ्य भैया समान परिमाण के हैं, लेकिन आवेश भाई इनकी प्रकृति क्या है? अलग अलग है, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक। तो चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य हो गया और इनके बीच की दूरी जो 2L है, इसके गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं भैया, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम फार्मूला जब लिखेंगे भैया, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर क्या कह रहा है, ध्रुव सामर्थ्य हो गया और इनके बीच की दूरी जो 2l है, इसी के गुणनफल को ही तो कहते हैं क्या चीज भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब बच्चों ये फार्मूला रहा, ठीक है, ध्यान देना भैया, यहां पे ये चीज समझना जरूरी है कि m क्या होता है, लिखेंगे जहां m और 2l जानना जरूरी है। m क्या है, m क्या होता है भैया, ध्रुव सामर्थ्य है, और उसके बाद 2l क्या है, अल्पतम कह लें, न्यूनतम अल्पतम दूरी है। ठीक है, ये दूरी है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई। अब भैया हम इसका निकालेंगे बच्चों मात्रक। ठीक है, हम निकालेंगे मात्रक। अब देखिए मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक किस तरह से निकालेंगे। देखिए इसकी एक और परिभाषा होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी किसी कुंडली में प्रवाहित धारा तथा क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जब कुंडली के लिए निकाला जाता है। तो इसका एक फार्मूला ये भी होता है, क्योंकि अगर देखिए टाउ बराबर भैया, टाउ बराबर एक फार्मूला होता है IA/B साइन थीटा, तो यहां IA ही बराबर किसके होता है, M के, क्योंकि इसकी तुलना टाउ बराबर PE साइन थीटा से करेंगे, जो कि हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा है। तो ये जो P है क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो भैया ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा M, यानी सॉरी ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो भैया ये आगे का पार्ट IA ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर नहीं होगा, तो वही चीज M बराबर I/A ये होता है। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा, अगर ये वाली परिभाषा ना याद रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो भैया हमने बताया ना कि इसका एक फार्मूला M बराबर I/A भी होता है। तो यहां से बच्चों जब मात्रक निकालेंगे क्या निकल जाएगा भाई, I क्या है, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक बच्चों एम्पियर, तो एम्पियर हो जाएगा। ए क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, इसका विमा क्या होगा बच्चों, विमा या विमीय सूत्र अगर बात कर लें, देखिए विमा क्या होगा, आई है धारा भाई, आई धारा का मात्रक एम्पियर को ए से लिखते हैं भाई। ए क्या है, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल हो भी, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी है, उसका विमा एल होता है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा तो इसलिए एल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा। या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हमेशा MLT के रूप में लिखा जाता है, तो भैया यहाँ पे m की पावर 0 भी लिख सकते हैं, L स्क्वायर लिख सकते हैं, T की पावर 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे A की पावर 1, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी जो चीज़ नहीं है, क्योंकि किसी भी राशि को MLT के घात के रूप में लिखना वही विमा होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या भैया इसको सही से लिखेंगे तो L वाला आगे कर देंगे, L स्क्वायर ये A, ठीक है, ऐसे
यानी ए पे 1 भी लगा सकते हैं या ए अकेले रहेगा, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। ठीक है भैया, ये इसका विमा हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में? तो हमने देख लिया चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको, हो गया ना बच्चों? फिर उसके बाद ये कर लीजिए। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा नन्हा सा एकदम प्यारा और दुलारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।